हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको देख के समझ में आ रहा हो कि मेजरमेंट्स हम लोग करने वाले हैं आज, क्योंकि बहुतों को डाउट था कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है। इस तरह का स्केल आपको डायग्राम दिखेगा। ये जो ऊपर का स्केल दिख रहा है उसको 0 1 2 3 नॉर्मल स्केल्स है ना, नॉर्मल स्केल है जो हम लोग यूज करते हैं ना, वही नॉर्मल स्केल टाइप का ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल, ऊपर वाले को। और नीचे वाले को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, ऊपर मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल। अब होता क्या है इसमें कि यहाँ पर ये इस तरह से स्क्रॉल होता है, ऐसे ऐसे करोगे ना फिंगर से, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ करो तो आगे की तरफ जाएगा। इस तरह से ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ जा सकता है। ये दिख रहा है ना, ये वर्नियर कैलिपर वाला स्केल, ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है इसको स्क्रॉल करने पे। इसमें किससे मेजर क्या करते हो? थिकनेस। ये मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को इसमें एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर कहीं ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो ये कोई बता रहा है ना कि लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये बता रहा है कितना लेंथ पे ये रुका है, तो वो लेंथ बता देगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर तुम कोई चीज़ फंसाओगे, मान लो कि कोई चीज़ है यहाँ फंसा दिया तुमने, तो यहाँ पर जहाँ पर भी मान लो कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो इसको कहाँ घसका कर, यहाँ से घसकाना पड़ेगा, घसका कर ये आएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गया, तो हाँ इतना बड़ा जहाँ पर आके रुक जाएगा वहाँ पर उससे मेजर कर लेंगे कितना बड़ा इसका डायमीटर है जो भी है। फिर ये जो पीछे वाला पार्ट है ये मेजर करता है डेप्थ। ठीक है, और ये तो मेजर करता है थिकनेस। ठीक है, और ये मेजर क्या कर रहा है? डायमीटर। तो याद रखना, थ्योरम पूछ सकता है क्या क्या मेजर करता है? डायमीटर मेजर करता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या करता है? डेप्थ मेजर करता है, कितना डेप्थ है उस चीज़ में, और ये थिकनेस या लेंथ मेजर करता है ये पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आता है एमएसडी। एमएसडी मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल कौन है? ये। इसमें डिवीजन कितने हैं देखो, गिनो यहाँ पर। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 10 है ना। ठीक है, जनरली जो तुम स्केल देखते हो अपने जो घरों में यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना। तो कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना। 1 और 2 के बीच में से 3 से कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक एक यूनिट में एक बढ़ना है तो कितने बीच में आएंगे? 10 आएंगे। एक बढ़ना है तो 10 आएंगे, एक बढ़ना है तो 10 आएंगे। तो वही 1 सेंटीमीटर बढ़ने में 10 डिवीजन। 1 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्केल होता है, तो 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन, तो 1/10 करेंगे तो कितना आ गया? 0.1। तो 1 सेंटीमीटर बनने में जो कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है, उसको डिवाइड कर दिए तो क्या मिला? ये सबसे छोटा सा लेंथ मिल गया हमें। ये सबसे छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ जो है, ये छोटा सा लेंथ वो मिल गया ना हमें। कितना है? तो कितना आया? 0.1। मतलब ये छोटा सा लेंथ कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, सबसे छोटी इकाई उसकी ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the जीरो ऑफ मेन स्केल, दिस स्केल इज 100% करेक्ट, हैज नो एरर। देखो जैसे कि घूम रहा है, इसको घुमाते 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 तुमने इस जीरो को, इसको बंद कर दिया इसको बिल्कुल, तो ये यहाँ आ जाएगा स्केल, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, तो इसका जीरो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो जिस समय इसका जीरो और अगर तुम इसको बंद कर दिए, बंद करने पे इसका जीरो और ये जीरो अगर कॉन्साइड कर गया, बंद करने पे इसका जीरो इसको कॉन्साइड कर गया, तो बोलोगे कि इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका जीरो और इसका जीरो कॉन्साइड करना चाहिए इसको बंद करने पे। ठीक है, तो जीरो एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन जनरल एजम्पशंस टू मेक इट्स अंडरस्टैंडेबल 10 डिवीजन ऑफ वीएसडी इज कॉन्साइड विथ 9 एमएसडी। देखो इन जनरल क्या होता है कि कितने हैं? 10 है ना ये। ठीक है, तो इसके 9 में इसके 10 समा जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब बंद करोगे तो ये पूरे के पूरे इसके 9 डिवीजन में आ जाएंगे, इसके 9 डिवीजन में ये पूरे के पूरे 10 आ जाएंगे। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन में 9 आ गए, तो 10 वीएसडी इक्वल टू एनएमएसडी। जितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, तो 10 इंटू 1 वीएसडी लिख सकते हैं ऐसे। 9 इंटू 1 एमएसडी कितना है इसका निकाला हमने? 0.1 निकाला था, वो रख दिया। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वीएसडी कितना आ गया? 0.09। हाँ, ये 10 नीचे चला गया, 0.09 सेंटीमीटर आ गया, मिलीमीटर में आ जाएगा 0.9 mm। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन ऐसे कैलकुलेट करोगे। ये डेटा जनरल है, इसको तुम याद रखना, ये लेंथ ये जो है ना ये याद रखना। और सवाल में दिया रहेगा, मान लो कि सवाल में हो सकता है कि 32 वीएसडी इक्वल टू 16 एमएसडी दिया हो, ऐसा कुछ दिएगा, तो निकालने का प्रोसेस ये है। समझ में आ रहा? करते सवाल करेंगे, समझ में आएगा। फिर वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी कर देंगे, तो एमएसडी कितना आया था? 0.1 आया था, है ना। देखो 0.1, तो 0.1 माइनस ये कितना है? 0.9 सेंटीमीटर में, 0.09 सेंटीमीटर में आया, तो कितना? 0.01 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट, इसको मिलीमीटर में करोगे तो 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखो, बस सुनते जाओ जो बोल रहा है, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, किसमें? वर्नियर कैलिपर में।
सबका रीडिंग अलग होता है। वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे निकालते हैं, जनरल रीडिंग, यहाँ एन लिखेंगे प्लस एन इंटू वी सी, बस इतना करना है, ठीक है। जनरली यहाँ पर अगर कोई जीरो एरर होगा तो ये भी प्लस या माइनस होता है, लेकिन अभी आगे देखते हैं उसको, इसको हटाते हैं, अभी बेसिक ये है, ठीक है। एन क्या है, तो एन क्या है तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है, समझाते हैं अभी। और ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच जस्ट कोइंसाइड कर रहा है विद एनी मेन स्केल डिवीजन। और वीसी क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये एक स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस स्केल में ध्यान देखो, तो ऊपर वाला क्या है मेन स्केल, नीचे वाला क्या है वर्नियर स्केल। तो यहाँ पर देखोगे तो जब यहाँ पर कुछ रखा गया मान लो, तो ये कुछ ऐसा आया, ठीक है, तो इसका जीरो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और ये जो आ रहा है ये 20 बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखो, तो ये 20 है, तो ये 21, 22, 23, 24 हुआ, मतलब 24 तक तो फिक्स है, ठीक है। और 24 तक फिक्स, देखो ध्यान से यहाँ पर ये 21, 22, 23, 24 ये फिक्स है, लेकिन ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस ये पता नहीं कितना है, तो 24 से तो बड़ा ही समझ में आ रहा है कि 24 प्लस समथिंग है, इसके जो भी लंबाई होगी, थिकनेस होगी, जो भी है वो 24 प्लस समथिंग है। तो 24 जो आ गया वो तुम लिखोगे कि 24 क्या है, ये 24 है, ये एन, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो स्केल, जीरो के लेफ्ट में जो रीडिंग क्लियरली दिख रही है वो है एन, तो हो गया 24, ठीक है। अब देखो, अब एन पता करो, एन मतलब कि जो वर्नियर स्केल से कॉन्साइड करे, तो ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्साइड नहीं कर रही है, कॉन्साइड नहीं कर रही है, कॉन्साइड नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन ये कर रही है कॉन्साइड, दिख रहा है ना, देखो ये, और ये कॉन्साइड कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, कौन सी कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7वां कर रही है, एक यहाँ से जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7वां कर रही है। तो ये जो स्मॉल एन का वैल्यू है, ये जो स्मॉल एन है वो 7 है, और ये कितना आया था, 24 आया था, ठीक है। और इनटू करेंगे वर्नियर कांस्टेंट, मतलब कि तुम्हारा ये लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, तो लिस्ट काउंट हो जाएगा, जनरल स्केल है ये, ठीक है, जनरल स्केल है, जनरल स्केल में कितना होता है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, और ये 7 आया था, और ये कितना था 24, तो 24 प्लस 7 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 24 प्लस 0.07, जो कि हो जाएगा 24.07, ये हो गया इसका रीडिंग, ऐसे निकालोगे, समझ में आया। जो पक्का पक्के दिख रहा है उसको पहले लिख लिया, फिर जो कॉन्साइड कर रहा है वो लिख लिया, फिर लिस्ट काउंट लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। वर्नियर कांस्टेंट बोलो, लिस्ट काउंट बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये एक बस निकालना तुम्हें आना चाहिए, बाकी तो सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, आराम से पढ़ना सवाल को, ठीक है। जो हमें चाहिए बस वो निकालना है। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो एक सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में बढ़ गया, किसमें, वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल का, ठीक है। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो इसका 20 जो हम पकड़ रहे थे, समझना, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 MSD। तो ये है तुम्हारा 1 VSD, यहाँ से निकालोगे तो आएगा 10/20 MSD, तो ये हो गया 1/2 MSD, ये तुम्हारा आया क्या, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। कैसे निकाला समझ में आया, जो दिया था 20 डिवीजन्स और ये 10 स्मॉल डिवीजन्स, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD, तो 1 MSD 1 माइनस ये निकाला कितना है 1/2, ठीक है ना। और ये आया 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 MSD, ठीक है। MSD कितना था, मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स, तो 1/10 हो गया। 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट्स करे हैं, 10 इक्वल पार्ट्स जो जनरल स्केल में होता है, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितना होता है, 10 पार्ट होते हैं, तो उसका छोटा कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, जो भी बताया मैंने। तो 1/10 मतलब कितना हो गया 0.1, तो 0.1 हो गया, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया इतना 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, और सवाल देखते हो समझ में आएगा। वर्नियर का स्केल ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज़ 50 डिवीजन्स विच कॉन्साइड विद 40, फिर से वही देखो, वर्ड पकड़ो, फिर से वही से बना रहा, 50 कॉन्साइड कर रहा है, 49 से लिख दिया 50 49 ऐसे, देखो इसमें क्या था 20 कॉन्साइड कर रहा है, 20 कॉन्साइड कर रहा है 10 से, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये पकड़ना, फिर यहाँ से 1 वेस्ट निकाला और फिर ये लिस्ट काउंट निकाल लिया, तो फिर वही चीज़ है, ये लिखा, ये दिया बात को सब, ये लिखा 1 वेस्ट निकाला, ये निकाला, लिस्ट काउंट निकालना है, तो 1 MSD माइनस ये 49/50 कर देंगे, इसमें इसको इसने माइनस किया तो इतना आ गया 1/50 MSD 50, और ये MSD कैसे आया, तो MSD लिखा होगा कहीं, देखो लिखा हुआ है ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, ये लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया यहाँ पर, है ना। ईच मेन स्केल लिया है ना, मेन स्केल डिवीजन, ईच मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल डिवीजन MSD, मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या MSD दिया 0.5, पुट कर दिया, ये आ गया आंसर, सिंपल। बस ये दिया रहेगा सवाल में, कितना कौन साइड करे, इसको बस पकड़ना है और फिर आगे कर देना है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, जीरो क्या होता है, देखो, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डजंट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल देन द इंस्ट्रूमेंट हैज सम जीरो, बोला मैंने यहाँ पर कि
इसका जीरो और इसका जीरो यहाँ अगर इसको बंद कर दिया, यहाँ जीरो कॉन्साइड कर रहा है तो इसको कोई जीरो एरर नहीं है। अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा, कहीं यहाँ आ रहा है कहीं यहाँ आ रहा है, तो मतलब इट हैज़ सम जीरो एरर, और जीरो एरर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना, असर्शन रीजन में काम आ सकता है। जीरो एरर को अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, और इसको करेक्शन को, जीरो करेक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है, बाकी इसका बस इसको ध्यान रखना, बाकी कैसे करते हो समझ में आएगा। ठीक है, तो दो एरर होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव का मतलब जब व्हेन वर्नियर स्केल का जीरो इज एट राइट साइड, देखो ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, तो इसका जीरो कहाँ आ रहा है, इसके राइट में आ रहा है ना, राइट में, तो ये तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर। जब वर्नियर स्केल का क्या जीरो इसके किसके मेन स्केल के राइट में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो जीरो एरर क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव साइड आ रहा है। और करेक्शन अगर करना है तो इसको क्या करना है, पीछे करना होगा, पीछे करना होगा मतलब नेगेटिव, तो माइनस, तो क्या रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, किसमें, पॉजिटिव जीरो एरर में। अब उसी तरह बात करते हैं नेगेटिव का, तो नेगेटिव में वही हो जाएगा कि क्या वर्नियर कैलिपर का जीरो इज लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल के लेफ्ट मतलब इधर आ रहा है, देखो लेफ्ट में आ रहा है, तो इसके क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। और इसमें क्या होगा, इस नेगेटिव जीरो एरर हो गया, और करेक्ट करना है तो इसको कहाँ करना होगा, इधर आगे करना होगा, तो करेक्शन करने के लिए इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, सवाल देखते हैं अभी, कन्फ्यूज मत हो। तो बस फॉर्मूला जो था ना, क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, देखो जब मैंने बोला ये फॉर्मूला, अब बस आ जाएगा यहाँ पर जीरो एरर। ठीक है, प्लस या माइनस जो भी है, ये जीरो है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला तो ये कर चुके हैं। ये कब करना है, जब जीरो एरर की बात नहीं कर रहा है, तो बस इतना फॉर्मूला, जीरो एरर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो पूरा फॉर्मूला यूज करना है, बस ये ध्यान रखना। सवाल देखते समझ में आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, 10 msd इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 msd मतलब 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 msd निकल जाएगा यहाँ से कि 1/10। ठीक है, उसे तो 10 VSD इक्वल टू 9 msd ये भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो यहाँ 10 msd, तो यहाँ से 1 VSD भी निकल गया, कितना आ गया, 9/10 msd, और 1 msd तो यहाँ से निकाल ही चुके थे, तो यहाँ से 1 VSD भी आ गया। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू राइट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मेकिंग। तो देखो राइट में आ रहा मतलब कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अब 6 यहाँ देखो पहले हम निकाल लेते जो निकला, 10 msd इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 msd इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 msd इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1 mm आ गया, और चीज़ दिया 10 VSD इक्वल टू 9 msd, 10 msd इसको यहाँ रख दिया, इस चीज़ को, और 1 VSD कितना आ गया, 9/10, 9/10 मतलब 0.29 msd। ठीक है, और लीस्ट काउंट निकाल लिया फटाफट, क्योंकि इसका चाहिए ना, इसका क्या होता है 1 msd माइनस 1 VSD, तो 1 msd माइनस 1 VSD कर दिया, तो ये आ गया 0.1 mm, ये लीस्ट काउंट भी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो जीरो एरर की बात कर रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर, और इसमें बोल रहा है कि जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल विद 6 VSD कॉन्साइड विद द MSD, तो 6 VSD कॉन्साइड कर रहा है, 6 VSD समझ रहे हो ना, कॉन्साइड कर रहा है MSD से। तो एंड द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट 4.3 सेंटीमीटर, एक्चुअल 4.3 से ज़्यादा आंसर तो होगा ही। 4.3 क्या है तुम्हारा, ये 4.3 है, फॉर्मूले की बात करें ये 4.3 है, ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, ओके। तो देखो जीरो कितना हो जाएगा, 6 था ना तुम्हारा, 6 VSD, जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल विथ 6 VSD कॉन्साइड, 6 VSD कॉन्साइड कर रहा था, तो 6 इंटू 0.1, 0.1 क्या है, इसका लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.6 mm। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला n, ये n हो गया इंटू n स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, ये था फॉर्मूला, बस इतना फॉर्मूला था। इसमें आ गया करेक्शन या जीरो एरर बोलो इसको, जीरो रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस में आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि हमको क्या करना है, आगे चला गया ना ये, तो पीछे करने के लिए क्या करना, माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है ना, हाँ ठीक है, ये वाला बात कर रहा था मैं जीरो एरर की। ठीक है, तो देखो 4.3 हो गया प्लस 2 क्या है, 2 का है, 2 है तुम्हारा, ये देखो 2 VSD कॉन्साइड विद द मेन स्केल, जो कॉन्साइड कर रहा था। n क्या होता है, ये मैंने बोला ना, ये n क्या है यहाँ पर, देखो ये n क्या है, जो कॉन्साइड कर रहा है, जो कॉन्साइड कर, देखो यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है ना, ये कॉन्साइड, वो है ना तुम्हारा स्मॉल n, तो वही स्मॉल n, तो वही स्मॉल n यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि देखो कि 2 VSD कॉन्साइडिंग विद द मेन स्केल, तो 2 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर रखा वैल्यू, और ये आ गया। ठीक है, करेक्शन करना था यहाँ पर, करेक्शन करना था, तो कैसे नेगेटिव था, तो नेगेटिव, ऑफकोर्स नेगेटिव भी करोगे क्योंकि आगे चला गया ना, तो पीछे करना होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। एक सवाल और देख, ठीक है, एक दो सवाल कर लेना इसमें, और क्या देखो सब मेन मुद्दा यही समझ लो इसको कि ये या तो दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, या तो फिर क्वेश्चन में जैसे कि तुम्हें पकड़ना होगा कि कितना है रिलेशन, जैसे कि ये, ठीक है, 50 डिवीजन इक्वल टू 49 MSD, वहाँ से सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लो, कुछ मत सोचो, लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट निकालने के बाद एरर निकालना है, तो एरर निकालने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि फॉर्मूला है, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, हमें लेंथ निकालना था, मतलब एक्चुअल लेंथ एरर के बाद, तो फॉर्मूला है n इंटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर, अगर जीरो एरर है तो
ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, ये दिया रहेगा कि कितना है 4.3 था, यहाँ पर ये ले दिया था प्लस एन जो कॉन्साइड कर रहा है वो तो कितना 2 इंटू लीस्ट काउंट निकाल लिया। कैसे, मैंने बता दिया लीस्ट काउंट, ध्यान से देखना, वो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। लीस्ट काउंट कैसे निकाला समझ में आया ना, लीस्ट काउंट कैसे निकाला 1 MHD माइनस 1 VHD करना है तुम्हें बस, तो ये कर दिया मैंने, लीस्ट काउंट निकल गया। तो n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट प्लस मैंने 0 एरर। अब 0 एरर में प्लस माइनस कैसे करोगे, तो ध्यान देखना कि अगर कौन सा एरर है, अगर तुम्हारा पॉजिटिव एरर है ठीक है तो माइनस करना है, और अगर नेगेटिव एरर है तो प्लस करना है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। ओके, स्क्रू गॉज देखते हैं। स्क्रू गॉज में क्या होता है, इस तरह से स्क्रू होता है, ठीक है, नाम सबको याद रखना है। इसको स्टड बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, जॉ बोलते हैं, ये सब लिखा रहेगा। ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है तुम्हारे यहाँ पर। इसको पिच स्केल भी बोलते हैं, ये लीनियर स्केल, समझना ये वर्ड याद रहेगा, पिच स्केल सवाल में। मेन स्केल ये, इसको थंबल बोलते हैं जो ये है, इसको रैचेट स्क्रू बोलते हैं, इसको सर्कुलर हेड स्केल, इसको जो ये है ना ये हेड स्केल है, या सर्कुलर स्केल बोलते हैं, इसको कैप स्केल भी बोलते हैं। ये सब वर्ड लिखा रहेगा सवाल में। तो देखते हैं, देखो इन जनरल वर्नियर कैलिपर कैन मेजर, देखो ये और एक्यूरेट बता दो, वो कितना बताता 0.1, देखो यहाँ पर क्या था जनरल, इसका जब भी कर रहे थे हम लोग 0.01 सेंटीमीटर तक बता रहा था ये, ठीक है, जबकि ये एक सेकेंड, वही मैं बोल रहा हूँ 0.01 होगा, ठीक है, 0.001 और एक्यूरेट, ठीक है ना, यहाँ पर और एक्यूरेट होगा, वहाँ उसका क्या था 0.01 था, इसका 0.001 होगा सेंटीमीटर एक्यूरेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुधार लेना यहाँ 0, ठीक है। इसका रीडिंग फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला पे बाद में आते हैं, रुक जाओ। देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन, ध्यान देना, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब पिच क्या होता है, देखो पिच क्या होता है कि ये जो है ना ये घूमता है, ये जो है सर्कुलर ये घूमेगा, तो समझो जब जहाँ से तुमने स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया, ठीक है, घूम के 5 आने तक ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे घुमा रहे तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे घुमाएगा तो पीछे जाएगा। तो जैसे भी हो रहा है, जितना भी आगे गया या पीछे गया, 5 जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आने में, नहीं समझे, देखो इसको घुमाया, ठीक है, इसको घुमाया, ठीक है, घुमा के ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। तो जब जहाँ से तुमने स्टार्ट किया, मतलब 5 से स्टार्ट किया, घुमा कर फिर 5 आ गया, उतना देर में जितना ये आगे चला गया वही पिच इसका, वही पिच है, समझ में आया। घुमाने में जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं आ गया, तो ये कुछ आगे बढ़ा होगा या पीछे गया होगा, जितना ये आगे या पीछे गया है जितना भी, वही उसका पिच है, ठीक है। तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो ये वही बोला, एक कंप्लीट रोटेशन करवाओगे हेड स्केल को, तो वो जितना घिसकेगा, जितना आगे पीछे जाएगा वो पिच होता है ना। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो राइट हैंड, तो विथ योर राइट हैंड तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, है ना। और ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे उसको विथ योर राइट हैंड, तो स्पिंडल कहाँ जाएगा, वो राइट की तरफ घूमेगा, ठीक है, बेसिकली कॉमन सेंस है। अब कोर्स अगर कोई मेन लाइन ऑफ पिच, इसमें मतलब यही बात है कि अगर इसका 0, इसका और इसका 0 यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, कॉन्साइड कर रहा है ये 0 यहाँ पर, तो इसका मतलब कि कोई 0 एरर नहीं है यहाँ पर, और नहीं कर रहा है, थोड़ा ये आगे या थोड़ा पीछे है तो 0 एरर है, ठीक है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए तरीका ये है, आइडियल जो उसमें कितना था 0.01 सेंटीमीटर आया था, इसमें आइडियल कितना है 0.001 सेंटीमीटर। इसका पिच जनरली 0.5 होता है, याद रखना। टोटल नंबर ऑफ जनरली की बात कर रहे थे 50 होता है, ये भी याद रखना, ठीक है, कभी कभी काम आ सकता है ये, बाकी ये ठीक है, बाकी सवाल में दिया ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 0 एरर की बात कर रहे हैं, तो 0 एरर में क्या होता है, एक पॉजिटिव 0 एरर होता है, एक नेगेटिव 0 एरर होता है। तो पॉजिटिव किसको कहते हैं, पिच स्केल का 0 सर्कुलर स्केल के 0 से आगे है। देखो ये जो है ना, ये जो है मेन स्केल का जो 0 है वो सर्कुलर स्केल जो 0 होता है उससे आगे है ना, तो आगे है मतलब पॉजिटिव 0। कौन आगे है, मेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन स्केल का 0 पीछे है इसके, है ना। तो जब यहाँ ध्यान रखना, इस समय ये 0 बेयरली विजिबल, ये दिखता नहीं है क्लियरली, ठीक है। तो सवाल में ये भी हो सकता है कि दिखेगा नहीं तो कब क्या होगा, दिखेगा नहीं तो नेगेटिव एरर है, याद रखना, दिखेगा नहीं तो नेगेटिव एरर है, और क्लियरली दिख रहा है तो पॉजिटिव एरर है, ये भी एक तरीका है पहचानने का, ठीक है, ओके। अब मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, अभी फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला बस है, देखो मेन स्केल रीडिंग जो कि तुम्हारा n था वहाँ पर वही है, फिर इस यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का जो कॉन्साइड कर रहा है तो ये n था जो यहाँ पर आ गया CSR, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, और लीस्ट काउंट तो था ही, और ये
माइनस एरर, माइनस करते हैं एरर जब पॉजिटिव होता है तो, और नेगेटिव होता है तो प्लस करते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, याद रखना। सवाल देखते हैं। देखो सवाल है हम सवाल उतना पढ़ नहीं रहे हैं, बस जो चाहिए हमें वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या चाहिए हमें, फाइंड द डायमीटर, डायमीटर निकालना है मुझे बस। तो डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस ये या तो ये। अब देखेंगे पहले कि एरर कौन सा है। तो यहाँ पर एरर पकड़ने के लिए हम ये कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ कहीं जीरो एरर की बात ही नहीं कर रहा है, तो मतलब जीरो एरर नहीं है, मतलब ये वाला तो पार्ट नहीं लेना है, बस इतना ही फॉर्मूला है। मतलब सवाल पढ़ के तुरंत समझ में आएगा कि जीरो एरर कहीं लिखा ही नहीं है कहीं कुछ भी। खैर, अब स्क्रू गॉज है 100 इक्वल डायमेंशंस एंड अ पिच ऑफ लेंथ 1, पिच दिया हुआ है। पिच दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो उसमें वही करते थे, लिस्ट काउंट निकालते थे। तो लिस्ट काउंट होता है यहाँ पर पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो पिच कितना है यहाँ पर 1 mm, तो 1 mm, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 100 है ना। स्क्रू गॉज है 100 इक्वल डायमेंशन, तो वही हुआ है, तो 100, तो 1/100 हो गया तुम्हारा पिच। तो कितना है 0.01 mm, ये पिच आ गया। जब पिच आ गया, सॉरी लिस्ट काउंट आ गया है ना, पिच तो 1 था, पिच 1 था, लिस्ट काउंट आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल गया। अब ये पता चल गया मेन स्केल रीडिंग, देखो पकड़ो कहाँ पर लिखा हुआ है मेन स्केल रीडिंग 5 कितना है, नहीं 2 लेंथ दिया हुआ ना, लेंथ दिया हुआ, मेन स्केल रीडिंग कहाँ है, हाँ मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm दिया हुआ, क्लियरली दिया हुआ मेन स्केल रीडिंग 1 mm। तो ये भी आ गया 1 mm प्लस, सब देखो सब यूनिट सेम रखना। लिस्ट काउंट निकाला हमने 0.01 mm है ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग कहाँ दिया हुआ है, सर्कुलर 47 सर्कुलर स्केल रीडिंग कॉन्साइड कर रहा है, वही जो कॉन्साइड करता है वही होता है 47। तो ये 47 हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो। ये तो है ही नहीं जीरो यहाँ पर, तो वही लिखा है मैंने 1 mm 47 0.01 1.47, लेंथ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल 2019 9 जन शिफ्ट 2 में मेंस में आया हुआ था, बहुत सिंपल सवाल है। देखो पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ गिवन स्क्रू 0. पिच दिया हुआ है 0.5। देखो मैं क्या, देखो मेरा दिमाग क्या चल रहा है, पिच दिया हुआ है और नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट निकाल लो, सोचो क्या लिस्ट काउंट निकाल लो सबसे पहले। पिच अपॉन CSR 0.5/100, ठीक है, तो 0.05 लिस्ट काउंट आ गया। अब इसमें कोई, अब फॉर्मूला तो पता है, अब तुरंत फॉर्मूला दिया, अभी पढ़ा नहीं मैंने अभी तक कुछ भी। फॉर्मूला क्या है इसका, स्क्रू गॉज का, स्क्रू का फॉर्मूला है MSD, मतलब MSD प्लस ये लिस्ट काउंट इंटू CSR और प्लस माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। तो यहाँ पर जीरो की बात कर रहा है क्या, जीरो की बात कर रहा है क्या, एक बार देखो जीरो की बात कर रहा है कहीं पर, व्हेन द स्क्रू गॉज फुल टाइटेन विद जीरो ऑफ द, जीरो की बात कर रहा है, जीरो ऑफ द सर्कुलर था, तो यहाँ पर जीरो है। अब कौन सा जीरो है उस पर जानना पड़ेगा। तो देखो व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुल्ली टाइट कर दे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मेन स्केल, बिलो द मेन स्केल, मेन है ठीक है, मेन स्केल के नीचे, तो मेन स्केल के नीचे, तो मेन स्केल से एक सेकेंड, when the screw gauge is fully tight कर देते without any object, the zero of the circular scale lies सर्कुलर स्केल नीचे है, तो सर्कुलर नीचे कब होता है, जीरो पॉजिटिव में, सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे कब होता है, पॉजिटिव जीरो में, तो वही है। और 3 डिवीजन नीचे है, 3 डिवीजन नीचे है सर्कुलर स्केल का, ठीक है। तो हो गया इसका 3 डिवीजन मतलब कितना, 3 डिवीजन मतलब लिस्ट काउंट इसका कितना हो गया 0.05, तो 3 इंटू 0.05, ये मतलब कि अरे 3 डिवीजन है ना, लेकिन कितना लेंथ कितना होगा, तो 3 इंटू पिच कितना, सॉरी लिस्ट काउंट कितना है 0.05, इसको कर दिया तो इतना मिलीमीटर वो आ गया एरर, ठीक है 0.015 मिलीमीटर। अब फॉर्मूला में रख देंगे, मेन स्केल रीडिंग पकड़ेंगे, मेन स्केल रीडिंग कहते हैं 5.5 दिया हुआ है, दिखा ना, देखो मेन स्केल रीडिंग 5.5 और 48 जो हमारा है वो क्या है, सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है, तो हो गया 5.5, 0.05 ये निकला, 48 ये निकला, और ये 3 इंटू 0.05 क्योंकि नीचे था, इसको सॉल्व किया आ गया। बस कैलकुलेशन सही रखना है, सबको यूनिट सेम रखना, प्रॉब्लम मिलीमीटर में रखोगे, जनरली मिलीमीटर में होता है इसमें सॉल्व चीज़ें, ठीक है। तो बस ये, तो बस मैंने कोई सवाल नहीं पढ़ा अभी तक, सवाल टाइट कुछ भी, मैंने बस वो पकड़ा कि मुझे ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए वो उसको ढूंढा मैंने मकसद ये था मेरा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये 2011 एडवांस में आया हुआ सवाल है, भले ही एडवांस में आया लेकिन ये इजी सवाल है और मेंस में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो फिर से मेरे दिमाग में आ रहा है क्या कि एरर का सवाल है तुम्हारा, ये स्क्रू गॉज का सवाल है। मैंने स्क्रू गॉज देखा सबसे पहले, रीडिंग ऑन द मेन स्केल, ठीक है। तो तुम बताना रिलेटिव परसेंटेज एरर, देखो इसमें एरर बताना है, तो एरर किसका एरर बताना है, डेंसिटी का। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि देखो 2% किसका दिया हुआ है, मास का, तो जब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो पहले मैंने वो यूज कर लिया डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब एरर है तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे इसको,
एरर में से लिखते हैं ना डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 रियल टाइम बाई हम डिफ्रेंशिएट करके आता है बस, लेकिन इसमें जरूरत नहीं, इसमें कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये निकालना है हमें, सॉरी ये निकालना है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, इसको लिखना देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ दिया हुआ है देखो मास, देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ अभी तक, मैं पकड़ रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ पकड़ा, ये पकड़ा, अब मुझे ये सॉल्व करने के लिए ये एक चाहिए और एक टर्म ये चाहिए। तो मैं ये पकड़ रहा हूँ कि ये कहीं और ये कहीं दिया हुआ है, मास और वॉल्यूम की बात किया है कहीं पर, वो देख रहा हूँ मैं। तो मुझे दिखा यार मास की बात कर रहा है और रिलेटिव एरर की बात कर रहा है, 2% का एरर है, तो हो गया। तो ये 2% हो गया, तो इसको ये है 2, ये दिया हुआ है। अब मुझे वॉल्यूम ढूंढना है कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, बस इतना ढूंढना है, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट डायमीटर ऑफ द ब्लॉक इतना, उसको पता नहीं, पिच दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है और 50 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर, ये दिया हुआ है, मतलब लीस्ट काउंट निकालो सबसे पहले, सर्कुलर स्केल में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट, ये किया तो 0.01 mm आ गया अब तुम्हारा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट आ गया, तो फिर हम रीडिंग देखते हैं, किसमें कोई बात नहीं कर रहा है, जीरो एरर की कहीं बात नहीं किया है सवाल में, देख लो जीरो कहीं नहीं बात किया, तो सीधे माइनस प्लस जो होता है ये एरर वो नहीं रहेगा इसमें, बस इतना रहेगा। तो देखते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग देखो, मेन स्केल रीडिंग है ना 2.5 लिख दिया, बस देखो मैंने सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जो चाहिए मुझे वो निकाल रहा हूँ। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 डिवीजन, देखो लिखा हुआ 20 डिवीजन पर, वो सब लिखा रहेगा आराम से, ये और लीस्ट काउंट ये, बस इसको सॉल्व किया 2.7 mm आ गया, ये रीडिंग आया। अच्छा रीडिंग किसका आया, ये तो पता ही नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं रीडिंग किसका आया। तो द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm, तो क्या मेजर कर रहा है, डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद एन स्क्रू, डायमीटर में मेजर कर रहा है, ठीक है। तो डायमीटर निकला हमारा, तो डायमीटर निकला, तो जो निकला डायमीटर की रीडिंग निकली इतनी, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम से डायमीटर निकाल सकते हैं कैसे, वो इक्वल टू 4/3 पाई DQ/8 होगा, 4/3 पाई R³ होता है, और डायमीटर को क्या रेडियस क्या होता है D/2 मतलब इसका क्यूब करो DQ/8 आ जाएगा। अब इसको भी देखो, ये सब कांस्टेंट है, ये सब हट गया, 8 भी कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हो एयर के टर्म में, डेल्टा/y को 3 लिख सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया। अब ये 2.7 में निकला, और डेल्टा D मतलब कि क्या है, लिस्ट काउंट ही है, डेल्टा D क्या है, लिस्ट काउंट, समझ में आ रहा है ना, वही लिस्ट काउंट जो सबसे छोटी सी इकाई हो जाती है, वही लिस्ट काउंट है डेल्टा D, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, काट छटा, तो ये आ गया 3.1%, तो 3.1% ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो मैं कैसे पकड़ा, मैं देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ये पकड़ा, फिर देखा कि ये दिया हुआ है कि नहीं, या ये दिया है कि नहीं, तो ये दिया हुआ था, ये क्या, फिर इसको निकालने के लिए फिर मुझे सवाल पढ़ना पड़ा, सवाल थोड़ा सा पढ़ा मैंने, तो समझ में आ गया कि पिच और ये दिया हुआ है, तुरंत लिस्ट काउंट निकाला, जैसे लिस्ट काउंट निकाला, फिर मेरे दिमाग में आया कि पहले ये निकाल लेते, रीडिंग निकाल लिया, फिर देखा मैंने कि रीडिंग किसका निकाल लिया है, तो डायमीटर का निकाला है, चलो ठीक है। तो डायमीटर निकाला, तो वॉल्यूम से कोई मैंने सवाल पढ़ लिया था कि वॉल्यूम का बात कहीं नहीं किया है, तो क्या वॉल्यूम से डायमीटर निकल सकता है, तो हाँ ये निकल सकता है रिलेशन से, यहाँ रख दिया, बस आ गया, सॉल्व हो गया, बस इस तरह से मैंने अप्रोच किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये JEE 2016 में आया सवाल है, ठीक है। स्क्रू गोज विथ अ पिच ऑफ 0.5 mm, ठीक है। तो पिच दिया हुआ है, तो देखो फिर तुरंत दिमाग में क्या आएगा, पिच दिया हुआ है और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है, 0.5 बाई क्या कर दोगे 50, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, लिस्ट काउंट आ गया था, फिर तुरंत ये आ गया लिस्ट काउंट, और फिर फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है। अब ढूंढोगे फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट तो तुरंत क्या रख दोगे, है ना। अब देखोगे MSR मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, तो मेन स्केल रीडिंग कहाँ मुझे दिख रहा है, 15 सवाल मैंने पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं, बस ये देख रहा हूँ मेन स्केल रीडिंग कहीं दिख रहा है क्या, मुझे दिखा 45 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड मतलब CSR हो गया ये, ठीक है। एक सेकंड, 45 डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल लाइन एंड 0 ऑफ द मेन स्केल इज बेरली विजिबल, अच्छा एरर वाला है ये, 0 एरर है इसमें, ठीक है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ मेन स्केल रीडिंग इज, मेन स्केल देखो, मेन स्केल रीडिंग यहाँ दिखिए, मेन स्केल रीडिंग 0.5 mm है एंड 25 डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल, देखो मेन स्केल से कॉन्साइड ये कर रहा है 25 वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मिनटू जो ठीक है, जब यहाँ पर है तो बताना, यहाँ पर क्या है, बिफोर स्टार्टिंग का कंडीशन है ये, ठीक है, ये नहीं है, तो ये 0.5 mm हो गया, ये तुम्हारा ये वाला तुम्हारा हो गया मेन स्केल रीडिंग, ये 25 हो गया, ये तो 0.5 ये आ गया, 25 से ये आ गया, और ये एरर की बात करते हैं, तो एरर कैसे निकालेंगे, तो कुछ अब एरर पकड़ो, यहाँ पर कहाँ लिखा होता है एरर, 0 द मेन स्केल इज बेरली विजिबल, मतलब बेरली विजिबल कब होता है, बेरली विजिबल में बताया था मैंने कि दिखता नहीं है, कब नहीं दिखता है, देखो यहाँ पर कब, नेगेटिव में नहीं दिखता है, तो नेगेटिव एरर है मतलब ये, तो नेगेटिव एरर लिखने का बहुत सा सुंदर तरीका है ये। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैसे निकाले नेगेटिव एरर, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितना पर कॉन्साइड कर रहा है, तो प्लीज देखते हैं यहाँ से देखते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड एट द व्हेन द टू जॉ ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, जब उसको कॉन्टैक्ट में किया गया तो 45 देखो कॉन्टैक्ट में लाया गया,
ये कब बात कर रहे थे हम, जब एरर की बात कर रहे थे ना कि कॉन्टैक्ट में रहेगा तो मतलब उसका जीरो मैच कर रहा होगा तो एरर नहीं होगा, मैच नहीं कर रहा होगा तो एरर होगा, है ना। तो ये ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट मतलब एरर क्या कंडीशन बोल रहा है कि 45 डिवीजन ऑफ कॉन्साइड कर रहा है विद द मेन स्केल, मतलब कि ये एरर वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो 45 मेन स्केल से मिल रहा है, 45 किसका, ऑफकोर्स 45 जो डिवीजन है वो मेन स्केल से मिल रहा है, मतलब ये सर्कुलर डिवीजन है, तो मतलब कि इसका जीरो इसके जीरो से नहीं मिल रहा है, इसका जीरो इसके 45 से मिल रहा है, ठीक है ना। और सर्कुलर डिवीजन कितना है, 50 दिया हुआ है, सर्कुलर डिवीजन कितना है, 50 दिया हुआ है, मतलब कि 5 और 5 आगे है। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, जीरो को इधर होना चाहिए था, जीरो को इधर होना चाहिए था, लेकिन ये 5 क्या है, 5 जीरो आगे है, ठीक है। तो मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि कितना कितना आगे है, ये 5 आगे हैं लेकिन कितना सेंटीमीटर आगे हैं, तो 5 आगे हो गया, और लीस्ट काउंट सबसे छोटा इका कितना है, इतना है, तो 0.01 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सबसे देखो समझो यहाँ पर 5 आगे मतलब 1 2 3 4 5 आगे है, और ये सबसे छोटी इसी बोलते हैं ना लिस्ट काउंट, ये कितना है 0.01 आया अभी, तो कितना हो गया ये लेंथ 0.01 इंटू 5, तो ये हो गया लेंथ, तो ये हो गया एरर, है ना, जीरो एरर। तो वही किया 5 इंटू 0.2 ये आ गया, ये यहाँ रख दिया और फिर आ गया, और यहाँ पॉजिटिव ध्यान रखना, पॉजिटिव है क्यों, क्योंकि कौन सा एरर है, कौन सा एरर है, निगेटिव एरर, यहाँ पर क्या करते हैं पॉजिटिव, यह ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया 216 क्वेश्चन था, सिंपल सवाल था ये भी, ये एक एडवांस सवाल है, ठीक है। मैं इसको कर नहीं रहा हूँ लेकिन इसको खुद ट्राई कर रहा, ठीक है ना, सिंपल सवाल है ये भी, ठीक है। ये समझ में आ गया तो बस कर लोगे अब, ठीक है। सवाल ये देख लो एक बार, और इसका सोल्यूशन भी मैं भेज देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सवाल है, ये सवाल है यहाँ तक, ठीक है, पॉज करके देख लो और ट्राई कर लो, उसका ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, ट्राई करना जरूर ट्राई करना, ठीक है। अब कुछ इस तरह के सवाल आने लगे हैं 2024 में से, तो देख लो फटाफट, सिंपल ही है, कुछ है नहीं, ये थे टाइप क्वेश्चन है जो बुक में लिखा ही रहता है वैसे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट, ठीक है। तो मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, m के बराबर है, तो 1 mhd बराबर है, 1 mhd बराबर है m के, ठीक है, ये दिया हुआ है। इफ़ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड विद n+1, फिर वही बात है, nth कॉन्साइड कर रहा है n+1 से, तो nmhd इक्वल टू n+1 vhd कर देंगे, तो 1 vhd निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 vhd कितना हो जाएगा n अपॉन ये n नीचे आ जाएगा टर्म, तो n/1 हो जाएगा, n/1, और mhd कितना था m, यहाँ किया m रख दिया यहाँ पर। तो अब लिस्ट काउंट निकल, लिस्ट काउंट कितना होगा, ये माइनस ये, तो ये mhd कितना था m था, तो m रख दिया, ये अभी निकाला हमने वो रख दिया, सॉल्व किया इसको, ये आ गया लिस्ट काउंट, बस ये आंसर हो गया बस। तो ये वेरिएबल के टर्म में देखो, यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी कि जैसे ये सवाल था ना कि कॉन्साइड कर रहा है, कहाँ गया, ये 50 डिवीजन जो है 49 मेन स्केल से कॉन्साइड कर दो, 50 इक्वल टू ये लिखा, तो यहाँ पर बस वही था कि यहाँ पर n था, n+1 था, ऐसा कुछ था ना, तो वही है, ऐसा ही कुछ है, n है और n+1 है, वही चीज़ है, तो वही इक्वल कर दिया, 1 विजन निकाल लिया, लिस्ट काउंट निकाल लिया, बस हो गया, देख लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये जो है वो दिया हुआ है इज़ 1/20, ठीक है, 1/20। तो द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल दैट कॉन्साइड विद द एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ओके। तो देखो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 1/20 यहाँ तक, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm, तो 1 mhd भी दिया हुआ है 1 mm, हमें क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है ना, नहीं द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल डेट कॉन्साइड, अच्छा कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, कितना कॉन्साइड कर रहा है। तो इसको हम ऐसे सोच रहे हैं, देखो कि मान लेते हैं कि अच्छा 1 mhd दिया हुआ है ना, और लिस्ट काउंट, अच्छा पहले ये देखो दिमाग में मेरे आ रहा है कि पहले ये रिलेशन लिख लेते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू mhd माइनस 1 vhd, 1 mhd माइनस 1 vhd, और लिस्ट काउंट पता है 1/20n, तो 1/20n लिख दिया, 1 mhd नहीं 1 mhd पता है ना, अच्छा वो वही पता है 1 mm है, वो भी रख दिया, 1 vhd नहीं पता, तो 1 vhd यहाँ से निकाल लिया, तो 1 vhd इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1 माइनस 1/20n, तो 1 माइनस 1/20n ये आ गया 1 vhd, ठीक है, 1 vhd, अभी बता दूँ कैसे आया, प्लीज समझ में आ गया, 1 vhd इतना आ गया। तो जब 1 vhd इतना आ गया तो हम ये मान रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट कॉन्साइड विद एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो कितना कॉन्साइड कर रहा नहीं पता इस मेन स्केल का, तो मान लिया x जो है, x डिवीजन जो है, x नंबर ऑफ डिवीजन है ना, वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है mhd से, ठीक है, और किससे कॉन्साइड कर रहा है, n डिवीजन ऑफ vhd से,
इस सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 VHD कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, देखो x कॉन्साइड कर रहा है तो x हो गया इंटू 1 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में तो 1 MHD का लेंथ इतना था, और टोटल कितने थे, x कॉन्साइड कर रहे हैं तो x इंटू 1 mm क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा इसका, और अपॉन n ये आ जाएगा तुम्हारा 1 VHD। समझ में आ रहा है। 1 VHD कैसे है, x डिवीजन, x नंबर डिवीजन जो था वो MHD था, ठीक है, MHD। तो MHD इंटू 1 MHD का लेंथ कितना था 1 mm, तो वो रख दिया, तो टोटल ये आ गया लेंथ, अपॉन n कर दिया क्योंकि n से कॉन्साइड कर रहा था तो 1 VHD आ गया इतना, तो एक ये आ गया x इंटू 1, ठीक है। इसको लिखोगे x/n ये आ जाएगा, और फिर यहीं से सॉल्व करोगे, x को सॉल्व करोगे x यहाँ आ जाएगा, ये आंसर हो गया। यही तुम्हारा था कि इतने कॉन्साइड कर रहे थे, x क्या था मैंने माना था, x वही था ना कि कितना कॉन्साइड कर टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल, तो वही था x, तो ये x आ गया, ठीक है। तो तुम्हें देखो समझ में आ जाएगा कैसे क्या है, लैंग्वेज को बस खेला है उसमें, कुछ नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज ऑफ पिच जो है वो है 1 mm विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉ देयर आर 0, ठीक है। सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बस दिख रहा है कि पिच दिख गया और ये दिख गया, तो मैंने लिखा होगा लिस्ट काउंट निकालूंगा, तो लिस्ट काउंट निकाल लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखूँ फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। उसके बाद देखूंगा कि एरर है या नहीं है, तो एरर देखो 0 ऑफ द सर्कल कॉन्साइड लिखा, तो 0 एरर है, मतलब एरर है। अब कितना है वो पहले देख लेते हैं, एरर कितना है, तो बोल रहा है कि 5 डिवीजन बिलो है, बिलो मतलब बिलो कौन है, सर्कुलर स्केल बिलो, तो मतलब पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर हो गया, तो क्या करेंगे 5 है ना, 5 इसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ पता चल जाएगा कितना नीचे है, तो ये हो गया 0.05, तो ये आ गया, ये ई आ गया। और पॉजिटिव एरर तो क्या करेंगे, नेगेटिव माइनस करेंगे तो ये आ गया। मेन स्केल रीडिंग ढूंढेंगे कितना है, मेन स्केल रीडिंग कितना है, देखो डायमीटर इतना है, 4 इन स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, 4 तक दिख रहा है, मतलब वो तो दिख ही रहा है 4, तो 4 दिख रहा है, तो 4 लाइन दिख रहा है ना, और एक लाइन कितना है 0.01 का, तो 4 इंटू 0.01 मतलब 0.04 ही हो गया मेन स्केल रीडिंग है ना, तो 4 ना ये तो mm में किया है, चलो ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू 1 mm। और कितना 60 डिवीजन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर रहा है, तो 60 यहाँ रख दिया, और लिस्ट काउंट तो निकाल ही गया था यहाँ पर, फिर वही चीज़ फिर से आ गया आंसर। तो बस ये याद रखना है, फॉर्मूला पुट एंड गेट है बस, और कुछ नहीं है। ज़्यादा मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं, क्या बोल रहा है सवाल क्या नहीं बोल रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बस पता है कि ये चाहिए, और ये जो मुझे चाहिए वो मुझे निकाल लूँगा बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक सवाल देखते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक स्क्रू गॉज है, और इसको कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, एक स्क्रू गॉज है, ठीक है, और देयर 100 डिविजन्स ऑन, दिख नहीं रहा है क्लियरली इसको मैं, ये दिखेगा, ठीक है, देखते हैं। तो इन स्क्रू गॉज देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल बाय 0.5 mm ऑन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कल। कंप्लीट रोटेशन मतलब वही पिच है ना, पिच, और 100 डिवीजन है, तो मतलब सबसे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे पिच दिख गया और ये दिख गया, मैं लिस्ट काउंट निकालूंगा, तो लिस्ट काउंट हो गया 0.5 बाई 100, ठीक है। इसको पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, लिस्ट काउंट पर निकाला तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 बाई 100 मिलीमीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -3 mm, ये हो गया लिस्ट काउंट, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, मतलब कि फॉर्मूला लग देते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अगर कोई एरर है तो प्लस माइनस एरर, ठीक है। अब मैं पहले देखूंगा कि एरर कौन सा है, पॉजिटिव एरर है या निगेटिव एरर है, तो मैं उसको देखने के लिए मैं पकड़ूंगा 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल है, दिख रहा है, नहीं दिखता है तो निगेटिव होता है, वही बताया, और दिख रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एरर तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा यहाँ पर, पॉजिटिव एरर में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस एरर, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं पकड़ूंगा कि एरर पकड़ूंगा सबसे पहले कि एरर कितना है, ठीक है। तो एरर निकालने के लिए मैं देखूंगा कि क्या करूँगा, एरर निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि 4 लाइन क्लियर विजिबल है, ठीक है। दे आर 0.06 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन, अच्छा बिलो द लाइन यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा ये पहले बोल रहा है कि 0 स्केल ऑफ लाइन 0.6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन व्हेन 2 स्टड्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द तो 4 स्टड क्लियरली विजिबल, अच्छा ठीक है, मतलब पहले ये 2 चीज़ डाला गया, 2 स्टड, और अब वायर डाल दिया तो 4 हो गया, ठीक है, ओके ठीक है, 2 अलग कंडीशन दिया हुआ है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया जाए, पहले मुझे मेन स्केल दिख रहा है क्लियरली, मेन स्केल कितना है
ये 4 लीनियर स्केल दिख रहा है ना, दिख रहा है 4 स्केल, जैसे अभी किया था 4 स्केल दिख रहा था, कि विजुअल था, ठीक है ना। तो ये 4 स्केल दिख रहा है, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो ये मेन स्केल आ जाएगा। तो 4 दिख ही रहा है, एटलीस्ट 4 तो कन्फर्म है, और लीस्ट काउंट कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 4 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। यहाँ तक ये हो गया MSR प्लस CSR कैसे निकालेंगे, तो 46 इंटू लीस्ट काउंट 5 इंटू 10⁻³ अब बस निकालना है एरर, ठीक है। तो एरर निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि 6 डिवीजन बिलो द लाइन है ना, 6 डिवीजन बिलो लाइन है, तो 6 डिवीजन बिलो है तो कितना है 6 इंटू 6 डिवीजन है ना बस, लेकिन लेंथ कितना है तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 10⁻³ तो 6 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 46 माइनस 6, ठीक है। आई थिंक आई एम डूइंग ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 6, 50 माइनस 6 हो जाएगा 46 है ना, सॉरी 44 है ना। तो अब अगर 5 से मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा तुम्हारा लगभग 5 से 45 220 इंटू 10⁻³ और -2 के टर्म में चाहिए तो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, 2.2 mm में, अगर mm में करेंगे तो सही है ना, 2.2 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, देखो इसमें ऑप्टिक्स घुसा दिया है, ठीक है, ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, अच्छा ये भी घुमा दिया, माइक्रोस्कोप भी घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, टर्नर नहीं है। और स्टूडेंट रियल थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब दिया हुआ है 5.25 एंड नेपियर थिकनेस दिया हुआ है इतना। तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप 20 डिवीजन है इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 20 डिवीजन, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं जो हमें दिख रहा है अभी 20 डिवीजन, और mm में सॉल्व करते हैं इसको जनरली, तो हम mm में कर लेते हैं, तो 10 mm हो जाएगा। तो 20 डिवीजन है, 20 के डिवीजन किसका है MSD का ना, तो 1 MSD निकल जाएगा यहाँ से, 1 MSD कितना हो जाएगा 110/20 मतलब 0.5 mm, ये 1 MSD निकल गया मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49, तो ये 59 VSD इक्वल टू 49 MSD दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 VSD जो हो गया वो हो गया 49/50 इंटू MSD, ठीक है ना। तो 49/50 इंटू MSD ये है 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 5 गया इधर 10 नहीं, 0.49 mm, ठीक है। तो जब ये भी आ गया 1 VSD भी आ गया, ये भी आ गया, तो बस लीस्ट काउंट आ गया, लीस्ट काउंट हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब कि 0.5 mm माइनस 0.49 mm, ठीक है। कितना हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा तुम्हारा 0.01 mm, ठीक है। ये लिस्ट काउंट आ गया, इतना हो गया। अब हमें समझ में आया सवाल कैसे करना है, बस मैं ये दिखा, मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं सवाल कैसे करना होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिजिक्स लैब में है रियल थिकनेस ऑफ 5.25 अपेरेंट, अच्छा अपेरेंट और रियल है, ठीक है, ये चीज़ है, तो हमने ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ओके। द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ, अच्छा म्यू में कितना एरर आएगा म्यू का, ठीक है। तो एक अब देखो एरर की बात कर रहा है, ये एरर की बात कर रहा है, सीधी बात है, एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी एरर की बात कर रहा है। तो एरर के लिए क्या चाहिए, हमें एक फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला से एरर के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो म्यू इक्वल टू रियल थिकनेस मान लेते हैं इसको, ठीक है, रियल थिकनेस और अपॉन अपेरेंट थिकनेस, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे फॉर्मूला बताया तुम्हें, μ2/xi माइनस μ1/xo, मतलब xi मतलब वही v है ना, और ये u, ठीक है, और μ2 माइनस μ1/r, और प्लेन है तो ये खत्म हो गया, तो μ2/v माइनस μ1/r ये आया यहाँ से। और दूसरा मीडियम जो है वो एयर है, तो यहाँ से सॉरी u है, ये यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेशियो, तो रियल बाई अपेरेंट हो जाएगा म्यू। तो इसको अगर एरर के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, डेल्टा म्यू बाई म्यू इक्वल टू डेल्टा dr/dr है ना, और प्लस डेल्टा d अपेरेंट बाई d अपेरेंट, ठीक है। तो डेल्टा म्यू निकालना है हमें, तो डेल्टा म्यू कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा dr मतलब क्या, मैं बताया था अभी कि लिस्ट काउंट कोई बोलते हैं डेल्टा के टर्म में, तो यही 0.01 है, 0.01 अपॉन dr। तो डेप्थ कितना है इसका, रियल डेप्थ 5.25 है रियल थिकनेस, और अपेरेंट कितना है 5 है, तो 5.25 यहाँ रख देंगे, तो 5.25 प्लस यहाँ पर फिर 0.01 और ये कितना था 5 था, तो 5 हो गया इनटू ये म्यू। तो ये म्यू कैसे निकलेगा, ये म्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ये म्यू निकलेगा यहाँ से, म्यू इक्वल टू क्या है 5.25 अपॉन 5,
था ना, तो इंटू 5.25 अपॉन 5, ये म्यू हो जाएगा, अपेरेंट रियल अपॉन अपेरेंट। ठीक है, इस यहाँ से डेल्टा म्यू को सॉल्व कर, जब इसको यहाँ सॉल्व करोगे, मैं कर नहीं रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 41 बाई तुम्हारा आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा म्यू, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा मैंने रिवाइज करवा दिया पूरा मेजरमेंट में। बस ध्यान देना, तुम्हें बस की फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो वन ईयर कैलिपर में फॉर्मूला क्या था, n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, और प्लस माइनस जीरो एरर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जीरो पॉजिटिव कर लेना है, नेगेटिव कर लेना है, ध्यान रखना। और स्क्रू गॉज में जो है वो है MSD प्लस n इंटू CSD, ठीक है, और प्लस माइनस तुम्हारा जीरो एरर, यही है ना। हाँ, तो मेन स्केल डिवीजन पकड़ना है, CSD मतलब कि जो कॉन्साइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का, वही लिस्ट यहाँ पर कौन n है जो कॉन्साइड कर रहा है, इसमें भी वही कॉन्साइड ही कर रहा है, इसमें भी कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, मेन स्केल वही चीज़ है, एरर, ठीक है, सेम चीज़ है। ठीक है, बस उसमें तरीका अलग है। स्क्रू गॉज का जो टर्म्स है डायग्राम में जो टर्म है, जैसे कि एनविल किसे कहते हैं, है ना, थंबल किसे कहते हैं, मेन स्केल कौन है, सर्कुलर स्केल कौन है, हेड स्केल किसको बोलते हैं, ठीक है, पिच स्केल किसको बोलते हैं, ये सब याद रहना चाहिए। सवाल में लिखा रहेगा कि पिच स्केल दिया हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं पिच स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, ये है। चलो फिर, तो यहाँ पर रिवीजन खत्म हुआ। ठीक है, खुद से कुछ क्वेश्चन करो, बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूला पे टारगेट रखो और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो क्या सवाल है क्या नहीं है, बस उस पुट एंड गेट करना है और कुछ नहीं। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स, ओके।